बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है उम्मीदवार जनरल कौंसलर VC गनूल, तहसील बालाकोट से इनका ताल्लुक है और ये सियासी वर्कर भी रहे हैं। सैयद अहमद हुसैन शाह के दस्तेराज और उनके हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है इंतखाबात के दिनों में। MNA साले खान के साथ भी रहे हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया सैयद सजाद हुसैन शाह साहब। आप उन अपने अवामी नुमाइंदों के मुतालिक, उनकी कारकर्दगी के मुतालिक और अपने उम्मीदवार जनरल कौंसल के हवाले से, अपने मंशूर के हवाले से DMM न्यूज़ के नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल ही सुना है कि हमारे इलाके के MNA सालिम अमन खान कल गढ़ी में तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ लोगों को उन्होंने बताया कि 80% काम हो चुके हैं। तो मैं तहसील बालाकोट का रिहायशी हूँ, रहने वाला हूँ और हर वक्त वहाँ से मेरा ताल्लुक है। तो 80% काम तो मुझे नहीं नज़र आए। क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं MNA साहब? आज हम लोगों को क्या जवाब दें? मैं जनरल कौंसिल की सीट पर इलेक्शन लड़ रहा हूं तो लोग कहते हैं कि आपका MNA, आपका MPA कहाँ है? जनाब MPA साहब से बिल खुसूसी में ये बात करनी चाहूँगा कि आप तो पहले ही फुर्सत में नंबर नहीं उठा रहे, लोगों का कहना है। और फिर लोग हमें ये कहते हैं कि आप उनके चमचे करचे हैं। आपके फ़ोन तो उठाते होंगे लेकिन हमारा फ़ोन तक भी कोई रसवाई नहीं है। खुदारा MPA साहब, आप मिनिस्टर हैं तो विलेज गनूल के साथ इससे पहले भी सौतीली मान जैसा सलूक हुआ है। तो बराए मेहरबानी करके टूरिज्म रोड तो हमें दे दिया, लेकिन वो भी ठेकेदार बहुत सुस्त और उसके पास कोई प्लानिंग नहीं, पूरे इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया है। उसको भी हिदायत करें और अपना फ़ोन भी खुला रखें। और विलेज गनूल में लोग हमें ये भी कहते हैं कि आपका मिनिस्टर साहब हमसे शुक्रिया अदा करने के लिए भी नहीं आया। आप रोज़ाना कभी संगड़ चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं। हमारे लोग आपके पास कितनी मरतबा आ चुके हैं कि आप गनूल में आए, प्रोग्राम करें, तो आप नहीं आए। तो खुदा मैं आपसे अपील करता हूँ, इस वक्त गनूल एक रोड की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। इसको क्लियर MPA साहब आप खुद कर सकते हैं। मेरी दर्दमाना अपील है कि गनूल के इस मसले को ज़रूर देखें। और बहुत सारे मसाइल हैं और गनूल में कोई काम भी नहीं हुआ। हत्ता कि हमारे बल्दियाती मेम्बरानों का 65 लाख रुपया भी वापस हुआ, वो भी आपके अकाउंट में गया है। और फिर 1 करोड़ 14 लाख रुपए की स्कीम, पानी की वाटर सप्लाई स्कीम भी आपके खाते में चलेगी है। ये तो हमारा आप MPA बनने से पहले हमारा ये फंड था, वो भी कहीं न लग सका। तो जो सालिम अमन खान ने 25-30 लाख रुपए का रोड दिया है, वो सबका 3 के टोले ने आज वहाँ एंटी करप्शन वालों को भेजें और एहतसाब वालों को भेजें, उस रोड की हालत देखें। तो इस तरह अगर गवर्नमेंट का खजाना को लूटा गया तो हम तो देखते ही रह जाएंगे, हम तो वर्कर हैं। तो जनाब अहमद शाह साहब, ज़रूरी आप मेहरबानी करके फ़ोन उठाएं। ऐसा ना हो कि हमें गनूल वैली, कगान वैली की शारा गए तो हमें रोड पर आना पड़े और रोड ब्लॉक करना पड़े। तो फिर आप वहाँ आएंगे तो मेहरबानी करें, इससे पहले हम आपकी जो गनूल विलेज के अंदर टीम है उनसे रब्ता करके गनूल के मसाइल को खदशात से दूर करें। सैयद सजाद शाह की बातें आपने सुनी। ये तासब मीडिया नहीं है, हकायक पर मबनी खबरें यहाँ से शाया होती हैं। 2013 से लेकर इस मीडिया ने आज तक अपनी दयानतदारी, फरशनासी का लाजवाल मुजाहरा किया है। ये उनके वर्कर हैं। इनकी बात में वजन इसलिए है कि इनके इलेक्शन और इंतखाबात में हम इनको देखते रहे हैं। अहमद हुसैन शाह साहब के साथ रहे हैं, ये MNA साले खान के साथ रहे हैं। और ये जिस तरीके से दावे कर रहे हैं कि तरक्की का बादशाह सैयद अहमद हुसैन शाह, जो सूरत हाल इन्होंने जो नक्शा पेश किया गनूल का, सेम सूरत हाल यही वाली मनूर और मनूर सड़क की भी है और वहाँ के लोगों की भी है और आवाम की भी है। तो ये लॉलीपॉप न दिया जाए, खुदारा आवाम को फेस किया जाए और उनकी जायज़ जो मुतालबात हैं इस वक्त सूबे में, मरकज़ में, ज़िले में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इसमें कोई हाल रुकावटें वगैरह नहीं है। कल इंतखाबात में आइंदा वोट के लिए किस मुँह से आवाम का सामना करना होगा, इसका आपको इंतज़ार करेंगे। वक्त आने पर आवाम जवाब देगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।